नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप इस वक्त देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। हम तो पूछेंगे में आज हम पूछेंगे नहीं बल्कि कुछ बताएंगे। जी हां, कुछ बहुत बड़ी खबर बताएंगे। 2019 के आम चुनावों से पहले राम मंदिर कैसे बन सकता है, अगले 1 घंटे में हम आपको ये बताने जा रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि बाबरी ढांचे को गिराने की आरोपी विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए क्या क्या तैयारियां कर ली है। बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस से मिलकर बने संघ परिवार के इस प्लान में केंद्र और यूपी सरकार की कैसे और क्या क्या मदद कर सकती हैं, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान से जरूर देखिएगा। अगले 1 घंटे में आपको हम बताएंगे वो तारीखें जो राम मंदिर निर्माण के लिए बेहद अहम है। दरअसल राम मंदिर के निर्माण में इन्हीं तीनों की किरदार है, इन्हीं तीनों के अहम भूमिकाएं हैं। आज हम आपको बारी बारी से 3 किरदारों की जुबानी खुद सुनाते हैं कि राम मंदिर निर्माण का ये प्लान क्या है। सबसे पहले सबसे बड़ा किरदार यानी विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़े चेहरों में से एक डॉक्टर सुरेंद्र जैन की जुबानी मंदिर निर्माण की तैयारी की कहानी। आज हमारे साथ इस खास बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन साहब। डॉक्टर जैन साहब, स्वागत है आपका। और पहला सवाल और सीधा सवाल, सरकार के 3 साल पूरे हो गए और इन 3 सालों में अभी तक आपको लगता है कि सरकार ने राम मंदिर के निर्माण की दिशा में कोई भी एक कदम आगे बढ़ाया है? अभी 2 साल और बाकी है। आप 3 साल गए वो देख रहे हैं, मैं 2 साल बचे हैं वो देख रहा हूं। और जहां तक मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, जो चीज ये कमिट कर लेते हैं उसको पूरा करते हैं। इस बचे हुए 2 साल में वो करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि इनको ये भी मालूम है कि अगर नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में जिस जनता ने उनको चुनकर भेजा है, ऐसी जबरदस्त मेजॉरिटी उनको दी है, फिर जनता केवल विकास के नाम पर वोट नहीं 3 साल में नहीं हुआ वो 2 साल में हो पाएगा? अब तक तो इनिशिएटिव तक नहीं लिया। सर्जिकल स्ट्राइक 1 दिन में क्या कुछ सेकंड में हो गई, हमें और आपको मालूम चला केवल चैनल्स के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कब ये विषय आ जाएगा ये हमको पता नहीं, टाइम टेबल वही फिक्स करेंगे, लेकिन इस कार्यकाल में आएगा। पर ये लड़ाई तो हिंदू संगठन लड़ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद लड़ रहा है, आपको इल्म तक नहीं है, आप केवल भरोसे पर कामयाब नहीं। हमको भरोसा दिलाया गया है, व्यक्तिगत बातचीत में भी दिलाया है, उनके मंत्रियों ने भी दिलाया है, और वो काम चल रहा है, अपने ढंग से कर रहे हैं। 3 तरीके हो सकते हैं मंदिर निर्माण के वार्ता का। वार्ता के लिए स्वयं इन लोगों ने मना कर दिया है। जैसे ही वार्ता की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, तुरंत इन्होंने कह दिया कि हम वार्ता नहीं करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा तरीका होता है जुडिशियल जजमेंट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट को 2 बार मौके मिले इस विषय पर जजमेंट देने के लिए। एक बार नरसिम्हा राव ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा था और तब उस समय साफ शब्दों में कहा था, वी हैव डिसाइडेड नॉट टू डिसाइड एनीथिंग एंड यू आर टू डिसाइड। वही बात अब कही कि इसको कोर्ट से बाहर सुलटाइए। कोर्ट से बाहर सुलटाने के 2 ही तरीके हैं, या तो वार्ता वो खत्म हो गया, दूसरा ऑप्शन है संसद के अंदर कानून के द्वारा सोमनाथ मंदिर की तरह से बनाया जाए। और मुझे पूरा विश्वास है उसकी तैयारियां चल रही होंगी। कब कानून बन जाएगा आप ही हमको बताएंगे। नहीं, पर डॉक्टर साहब, अगर कानून बनता, सरकार तैयारी करती, बातचीत कर रही होती, कम से कम अपने सहयोगियों से, एनडीए के सहयोगियों से तो बातचीत करेगी। कहीं कोई इल्म ही नहीं है। यूपी में आपको मेजॉरिटी मिल जाती है मंदिर के नाम पर या अपनी एक भगवा छवि के कारण। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री के शपथ लिए हुए 50 दिन से ऊपर हो गए हैं, एक बार उन्होंने राम मंदिर की तरफ इशारा नहीं किया। क्यों? ना मोदी जी बोल रहे हैं, ना योगी जी बोल रहे हैं, फिर भी जैन साहब को उम्मीद है। केवल मुझे नहीं है, पूरे समाज को है। और इसीलिए आज भी जो मंदिर चाहते हैं वो मोदी को लगातार वोट दिए जा रहे हैं, और इसी छवि के कारण से ही मोदी वास्तव में जीत पा रहे हैं। अगर चमत्कार दिखाया है आसाम में, तो वो केवल विकास के नाम पर नहीं है। आप विकास के पीछे रख रहे हैं? इनकी विकास पीछे नहीं है, दोनों साथ साथ चलेंगे, क्योंकि मंदिर के बिना विकास नहीं हो सकता। राम मंदिर पहली सीढ़ी है विकास की। कारण क्या है? राम मंदिर तोड़ा गया एक जिहादी मानसिकता के कारण, बाबर के द्वारा। आज देश में आतंकवाद उसी जिहादी मानसिकता के कारण है।
मंदिर का निर्माण होते ही जिहादी मानसिकता परास्त होगी, आतंकवाद समाप्त होगा और विकास का मार्ग डॉक्टर खुलेगा। साहब, प्रधानमंत्री है, कहाँ सोच रहे हैं ऐसा? आपके अगर पहली सीढ़ी में विकास की मंदिर है तो मंदिर पे चर्चा ही नहीं हो रही, और विकास पे तो वो 4 चुनाव जीत चुके हैं, 5 चुनाव जीत चुके हैं। मेरा फिर कहना है कि जो 4-5 चुनाव जीते हैं, आप जरा वहां जाकर देखें ग्राउंड रियलिटीज को, वो केवल विकास के नाम पर नहीं है। कहीं पर विषय आता है ट्रिपल तलाक का, कहीं पर विषय गौ रक्षा का आता है, कहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों का आता है। यदि हम आपके आर्गुमेंट से चलेंगे तो ये कोई विकास के मुद्दे नहीं है, जबकि मेरा ये मानना है ये भी विकास के मुद्दे हैं। देश की 20% आबादी पिछड़ी रहे और देश का विकास हो जाए, ट्रिपल तलाक रहे और उनका विकास हो जाए, इसलिए ये सब मुद्दे विकास के साथ जुड़े। मैं ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर आऊंगा आगे आपके पास, लेकिन मैं मंदिर के मामले पे जानना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव सर पर आ रहे हैं अब 2019 के, इसलिए आपको उम्मीद है, इसीलिए विश्व हिंदू परिषद इस मामले को गरमाना चाहता है ताकि एक बार फिर मंदिर के नाम पर वोट ले सके? ऐसा है कि मंदिर के नाम पर जनता बार बार वोट नहीं देगी अगर इस दिशा में कुछ कंक्रीट कदम नहीं उठाए गए। भारत की जनता बड़ी जागरूक है, काठ की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती, ये देश की जनता भी जानती है, ये मोदी जी भी जानते हैं, और इसीलिए मैं समझता हूं दे विल हैव टू गिव पॉजिटिव डिलीवरी बिफोर 19। पॉजिटिव का मतलब क्या है? मंदिर की नींव बननी शुरू हो मंदिर जाए? की नींव तो बन चुकी है, फिर क्या? वहां शिलान्यास हो चुका है, अब केवल वो जमीन राम जन्मभूमि न्यास के हवाले करनी बाकी है। पर वहां तो कोर्ट केस चल रहा है, और वो देने के लिए ही इनको कानून लाना पड़ेगा। उस कानून को लाने के बाद बाकी सब आदेश निरस्त हो जाएंगे, और जैसे ही हमारे हाथ में आएगी मंदिर बनना। तो आप इशारा कर रहे हैं कि जैसे शाहबानो केस में हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट मंदिर के खिलाफ भी कोई फैसला देता है तो संसद में लाके अपने हिसाब से कानून बना लो, जो राजीव गांधी ने किया था। शाहबानो का मामला सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जल्दी निपटा दिया था, 7 साल से सुप्रीम कोर्ट के सामने है। डॉक्टर स्वामी 7 साल के बीच में ही गए और उनसे कहा कृपया जल्दी सुनिए, उन्होंने कहा बाहर सुलटाइए। सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या इससे स्पष्ट नहीं हो रहा कि कितने साल और ले सकते हैं? जिंदा कौमें ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। हम न्यायपालिका की अवहेलना नहीं कर रहे, हमेशा उनके आदेश को माना है, लेकिन जब हम विधायिका के सामने जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं। नहीं, पर ये तो दोनों है का ना काम अलग अलग है कि आप अपने वोटों का, जो वोट आपको मिले हैं, जो सांसद या विधायक आपके चुने हैं, उस दबाव का आप इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट भी सकते हैं आप। वो दबाव नहीं है विधायिका में, वो दबाव नहीं है, वो जनमत है। और हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जल्दी जजमेंट दे दे, जो चाहे दे, लेकिन वो जजमेंट ही नहीं देंगे। नहीं रहे, डरा नहीं रहे सुप्रीम कोर्ट को कि जल्दी दे, तुरंत दे, और ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि हमारे हक में दे, नहीं देंगे तो हम पलट लेंगे। ये भी हमने नहीं कहा कि हमारे हक में दें, वो उनका कार्यक्षेत्र है, लेकिन विधायिका का कार्यक्षेत्र अपना कार्यक्षेत्र है। मैं समझता हूं कम से कम 2 कदम आगे बढ़े। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी अभी की है अडवाणी जी या औरों के मामले में, जिसमें केवल और केवल इस विषय में कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं यही सिद्ध करना है, उसमें तो इतनी जल्दी हो रही है, और ये विषय 7 साल से पड़ा है। तो इसलिए न्यायपालिका जल्दी आगे बढ़े, ये हमारी दिली इच्छा है। हमारे पक्ष में दे ये हम कतई नहीं चाहते, वो तथ्यों के हिसाब से दें, वो उसी हिसाब से दे सकते हैं जो फाइल्स कहेंगे। पर ये भाव क्यों आता है जब आप लोग बात करते हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग या तमाम हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग, कि आप अपने हक में फैसला मनवाना चाहते हैं कि ऐसा करो, नहीं करोगे तो हमारे पास नंबर है। फिर किस बात का लोकतंत्र? अगर माइनॉरिटी की या कम तबके के लोगों की आवाज़ की जगह नहीं मिलेगी तो फिर काहे की डेमोक्रेसी? फिर तो ये तानाशाही हो गई। सुप्रीम कोर्ट के पास हम भी गए हैं, वो भी गए, केवल हम ही गए हों ऐसा नहीं। न्याय जल्दी दें ये वो भी चाहते हैं, ये हम भी चाहते हैं। तो ये हमारा दबाव है ऐसा नहीं है, ये देश की जनता चाहती है निर्णय जल्दी आए, जो वो ठीक समझे वो दे। अगर 19 तक मोदी जी ने कुछ नहीं किया तो आपको लगता है मोदी जी रिपीट होंगे? ये देश की जनता तय करेगी, क्योंकि ये बड़ी बात है। आपने कहा कि 19 के पहले कुछ करना होगा। ये देश की जनता तय करेगी, और जनता सब समझती है, सब देखती है। काट की हांडी चढ़ेगी इस बार? यदि करने का इरादा होगा वो सामने आएगा, और जनता उस पर विश्वास करके आगे बढ़ेगी, जो हमको पूरा विश्वास है। इसलिए काट की हांडी का यहाँ प्रश्न ही आप नहीं। आधी तस्वीर देख रहे हैं, मैं दूसरी आधी आपको दिखाने की कोशिश देख रहा हूँ। मैं दूसरी आधी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मोदी जी या नहीं कहा सरकार ने कुछ, तब क्या होगा? ऐसा है सुमित, जो आधी तस्वीर आप दिखाना चाहते हैं मैं दोनों देख रहा हूं और इकट्ठी देख रहा हूं। आप शायद केवल वही आधी देख रहे हैं और देश की जनता दोनों तरह की देख रही है, और वो दोनों नहीं देख रही, वो बाद की भी जानती है, 19 के बाद की भी।
यही तो इसलिए मैं समझता हूं वो केवल आधी नहीं, देश की जनता पर विश्वास करें, मोदी जी पर विश्वास करें, जनता के वर्डिक्ट पर विश्वास करें। जनता का वर्डिक्ट केवल विकास के लिए नहीं, जनता के ये राम वर्डिक्ट के मंदिर बारे का में भी आपको मोदी जी को बताना पड़ेगा ना, सरकार को बताना पड़ेगा ना, उनको मालूम ये है। वर्डिक्ट है, उनको हमको मालूम डिलीवर है। करना है। उनको मालूम है 2089 से लेकर अब तक हर मैनिफेस्टो में भाजपा के राम मंदिर का निर्माण है। पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक आ गया है। नंबर 1। हाँ, कई राम बार मंदिर प्रायोरिटी में काफी नीचे चला गया है, नहीं, जो आपके हिसाब से विकास आखिरी की पन्ने पहल। पर आने का मतलब ये नहीं होता कि वो आखिर सबसे प्रायोरिटी में अंत में आ गया। कई बार विद्यार्थी सरल क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करता है, मुश्किल क्वेश्चन को बाद में रखता है, लेकिन करता उसे जरूर है, क्योंकि वो कोर क्वेश्चन है, उसके पास किए बिना वो पास नहीं हो सकता। ये अच्छी तरह पर ये फिर क्यों इल्जाम लगता है कि तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, नारा लगता है, लेकिन तारीख बताने में, वक्त बताने में अब नहीं तो कब, अब मैं नहीं तो बताता कब। हूं तारीख। आप हमारे को जमीन दिलवा दीजिए, मैं उसी समय आपको तारीख बता दूंगा। तो जमीनी का तो दिक्कत है, बस इसीलिए कह रहा हूं, तो निर्माण मोदी जी भी की क्या कर तारीख लेंगे, नहीं, मोदी जी भी क्या कर लेंगे। इसलिए प्रश्न निर्माण की तारीख नहीं, प्रश्न जमीन मिलने की तारीख है। और वो जमीन मिलने की तारीख के यही एकमात्र मार्ग है, ये हमको दिखाई देता है। पर डॉक्टर साहब, क्या इसीलिए ये तय हुआ कि 5 किलोमीटर दूर एक मंदिर बनाया जाएगा, जो म्यूजियम भी होगा, वहाँ पे रामायण भी खेली जाएगी अयोध्या में? क्या इसीलिए हुआ कि ये तो मिल नहीं रहा है, कम से कम वो एक तस्वीर पेश करके वोट बैंक को साधा जा सके? मुझे लगता है कि उस म्यूजियम के साथ राम मंदिर के निर्माण को जोड़ना शायद न्याय नहीं होगा, क्योंकि वो जो म्यूजियम है वो योजना इनकी नहीं है, वो पहले से थी। राम सर्किट बने पूरे देश के अंदर, जैसे भगवान बुद्ध का सर्किट बना है, वैसे ही कृष्ण का भी बने। उस सर्किट में जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, वहां सब जगह स्मारक बनाए जा रहे हैं, वैसा ही सरकार अयोध्या में बना रही है। इट हैज नो कंसर्न विद राम जन्मभूमि, राम मंदिर उससे दूरी पर है, वो रहे अलग, बने न बने, बने बहुत अच्छा, न बने हमारे लिए उतनी चिंता का विषय नहीं है, और 2 दिन बाद बन जाएगा, लेकिन राम मंदिर के लिए हम और इंतजार नहीं कर सकेंगे। क्या करेंगे? प्रजातांत्रिक देश में वही तरीका है। अभी हम रामोत्सव कार्यक्रम से निकले हैं, पूरे देश में 3,500 कार्यक्रमों में हुआ, 3,500 के अंदर लगभग 2.5 करोड़ लोगों ने फिजिकली भाग लिया, 10-12 करोड़ और लोगों ने सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से लिया। पूरी दुनिया को समझ में आ गया ये संकल्प विश्व हिंदू परिषद का नहीं, हिंदू समाज का है। और जब तक मंदिर नहीं बनेगा, ना 1528 में चैन से बैठा था, ना आज बैठा है, 76 लड़ाई लड़ चुके हैं, क्या 77वीं तैयार है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि आप लोग उग्र हैं, आप लोग हिंसा को करने से संकोच नहीं करते हैं? आपके बयानों में कट्टर इस्लाम के खिलाफ जो कटुता दिखाई देती है, या इस्लाम के खिलाफ कई जो कटुता दिखाई देती है, वो आप ऐसा लगता है कि जानबूझ के किया जा रहा है, जैसे सुर्खियों में रहना है, जैसे हमको डराना है, कि हम अपना अपना दबदबा बना के रखना है। क्या कहीं डर है इस बात का कि इस्लाम हम पे हावी हो जाएगा? एक बार पश्चिम के अखबार देख लीजिए इस्लाम के बारे में, आपको हमारे बयान बहुत सात्विक दिखाई देंगे। जो ट्रंप ने कहा, जो और अखबारों में वहां के छप रहा है, हम जो असलियत है उसी को लाना चाहते हैं। जैसे मैं बार बार उनके साथ कहता हूं, और विश्व हिंदू परिषद का हर एक व्यक्ति कहता है कि भारत के मुसलमानों का और मेरा डीएनए बराबर है, उन सबके पूर्वज हिंदू थे, इस नाते से वो मेरे भाई बहन हैं। लेकिन जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, वो उनके साथ क्यों खड़े रहना चाहते? क्यों वो बाबर को, गौरी को, गजनी को अपना आदर्श मानते? मेरे से ज्यादा कठोर भाषा महात्मा गांधी ने प्रयोग की थी। जब सोमनाथ का मंदिर बन रहा था, दिल्ली के एक उर्दू अखबार में छपा कि अगर सोमनाथ का मंदिर बना तो गजनी आएगा। महात्मा गांधी ने 25 दिसंबर 1947 बिड़ला हाउस के अंदर प्रार्थना सभा में कहा था, गजनी का नाम मत लीजिए, इससे देशभक्त लोग चिढ़ेंगे, हिंदू चिढ़ेंगे, और ये मुस्लिम समाज के लिए कष्टकारी स्थिति बनेगी। मैं समझता हूं ऐसा बयान आज तक विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने नहीं दिया। डॉक्टर तोगड़िया के और नरेंद्र भाई मोदी के संबंध कैसे हैं? बहुत धारणाएं हैं मीडिया के बीच में कि दोनों के संबंध मधुर कतई नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है। यदि एक ही विचार के हों तो सब कहेंगे अरे यहाँ तो सारे एक ही ढांचे में निकल के बाहर आते हैं। उन्होंने भी विश्वास व्यक्त किया है मोदी के प्रति, कहा है मेरे बड़े भाई हैं, ये राम मंदिर जरूर बनाएंगे। मंदिर की बात शुरू हुई थी, मंदिर पे आना चाहूंगा। मंदिर निर्माण को लेकर आगे की रणनीति विश्व हिंदू परिषद की क्या होने वाली है? किस दिशा में चीजें आगे बढ़ेंगी? हमने जन जागरण का एक कार्यक्रम अभी पूरा किया, रामोत्सव का। राम मंदिर का आंदोलन हमने पूज्य संतों के कहने पर ही अपने हाथ में लिया था। हमारा एक केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल है, उसमें देश के सभी
महामंडलेश्वर, देश के प्रमुख पीठाधीश्वर, जगत गुरु, ये सब आते हैं। वो जो निर्णय लेते हैं जिस भी विषय में, हम उसको लागू करते हैं। अभी 31 मई और 1-2 जून को हरिद्वार में केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक है। शाश्वत मुद्दे भी हैं, कुछ तात्कालिक मुद्दे भी हैं, संत उन सब पर चर्चा करते ही हैं। निश्चित तौर पर इस पर भी, राम मंदिर पर भी चर्चा होगी। अगला फेज क्या होगा, अभी जागरण का पक्ष था, आगे हम क्या करेंगे ये पूज्य संत तय करेंगे, और जो वो तय करेंगे बिना झिझक, बिना संकोच, पूरी ताकत के साथ, बिना लाग लपेट के हम उसको लागू करेंगे। तो आप इशारा कर रहे हैं 1 और 2 जून के आसपास 2019 के चुनावों के राजनीतिक कैलेंडर से मिलता जुलता मंदिर निर्माण का भी कोई कैलेंडर हमको मिलने वाला है। आप स्वतंत्र हैं ये धारणा बनाने में, लेकिन मेरी किसी बात से आपको ऐसा लगा हो तो मैं समझता हूं कि दर्शक इस विषय का निर्णय कर लेंगे तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि आप बोलिए ना 19 के बाद बनाएंगे। नहीं, आप बोलिए 19 का चुनाव मैं निपट थोड़ी जाए। बोलूंगा, संत बोलेंगे। तो ये तय कर दीजिए ना, संत बोलेंगे 19 के बाद देखा और जाएगा। हमने जो बोलना है वो आपको स्पष्ट कह दिया। ये आप क्यों नहीं बोलते, ये जो भ्रम की स्थिति पैदा रखते कोई हैं। भ्रम नहीं है हमारे मन में, ये कृपया भ्रम ना निर्माण करें। लोगों के मन में नहीं, किसी के मन में भ्रम नहीं है। भ्रम बनाने की कोशिश की जाती है लेकिन वो सफल नहीं होती। कारण बड़ा स्पष्ट है, विश्व हिंदू परिषद का रुख क्या है वो मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया। 2019 के बाद हम कुछ करेंगे ये मैंने कभी नहीं कहा। हाँ, 2019 में यही आए ये हम चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ये पूरा देश चाहता है। ये विभिन्न बाईपोल्स में या डिफरेंट स्टेट्स के पोल्स में ये बात स्पष्ट हो गई है। लेकिन राम मंदिर आने के लिए जरूरी है, ये उनको भी मालूम है, ये हमको भी मालूम है, ये देश की जनता को भी मालूम है। 19 अगर जीतना है तो राम मंदिर जरूरी है। राम मंदिर 19 जीतना है तो जरूरी है नहीं, राम मंदिर उनके आस्था का प्रश्न है, उनके सर्वाइवल का प्रश्न है, ये बात वो स्वयं कह चुके हैं। इसलिए इसको 19 के साथ जोड़कर एक शब्द के साथ ना जोड़ें। ये बड़ी पवित्र आस्था है हिंदुओं की, 3.5 लाख लोगों ने बलिदान दिए और मैं समझता हूं जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह और बाकी लोग वहां जाकर लड़े हैं, उसी शिद्दत के साथ आज हिंदू समाज भी लड़ रहा है। हम इसको राजनीति के साथ न जोड़ें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र जैन। ये थे डॉक्टर सुरेंद्र जैन, विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता। और कुल मिलाकर 19 के पहले राम मंदिर की तरफ एक सकारात्मक पहल सरकार करेगी, इस उम्मीद पर विश्व हिंदू परिषद अभी भी कायम है। इस बातचीत में विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता सुरेंद्र जैन ने यह साफ कर दिया कि मोदी सरकार को जनादेश विकास ही नहीं, राम मंदिर के लिए भी मिला है। और अब 2019 को केवल कोरे वादों से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। इसीलिए राजनीतिक कैलेंडर के हिसाब से संघ परिवार ने मंदिर निर्माण के कैलेंडर की रूपरेखा तैयार कर ली है। इस योजना से जुड़े 2 और अहम किरदार हैं, यानी सरकार, मोदी सरकार, और पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चला रही है। इन दोनों के 2 बड़े चेहरे अभी हम आपको और मिलवाएंगे, मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन उसके पहले एक बड़ा पैनल भी मेरे साथ है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो राम मंदिर निर्माण से जुड़े सबसे बड़े किरदार वीएचपी के डॉक्टर सुरेंद्र जैन की बातचीत आपने ब्रेक के पहले सुनी, जो इस एक्सक्लूसिव बातचीत में कहते हैं कि भारत की जनता भोली नहीं है, उसने मंदिर निर्माण के लिए भी बीजेपी को जनादेश दिया है। अब हम आपको राम मंदिर निर्माण से जुड़े दूसरे और तीसरे अहम किरदारों से इस कहानी में मिलवाते हैं। दूसरे किरदार हैं सुब्रमण्यम स्वामी, जो इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। और इस पेचीदा मामले को सुलझाने की सबसे अहम भूमिका मोदी सरकार की है। और वो तीसरा किरदार मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, जो कि देश के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी हैं। सुनते हैं पार्टी और सरकार की राय राम मंदिर के निर्माण के बारे में। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होगा और जल्द होगा, इसकी आपको हम गारंटी देते हैं। ये ऐसे मंदिर जो थे और अन्य चीज़ अयोध्या से जो जुड़ा हुआ है, उस सब के लिए एक म्यूज़ियम बनाना आवश्यक है और इसको निश्चित हमारी सरकार बना रही है। और इन 3 अहम किरदारों की बात से यह साफ हो जाता है कि संघ परिवार ने मंदिर निर्माण के लिए किलेबंदी कर ली है,
जिसमें कोर्ट का फैसला हक में आने तक अयोध्या में भगवान राम के नाम के एक बड़े से म्यूजियम के जरिए पहले माहौल बनाया जाएगा। और जैसा कि पार्टी को उम्मीद है कि 2018 तक राज्यसभा में उसको बहुमत मिल सकता है और तब तक कोर्ट का फैसला अगर नहीं हक में आता है तो सोमनाथ मंदिर की तरह संसद में कानून बनाकर राम मंदिर का रास्ता 19 के चुनावों के पहले साफ कर दिया जाएगा। इसीलिए आज हम तो पूछेंगे कि क्या विश्व हिंदू परिषद का यह दावा सही है कि मोदी सरकार को मंदिर के लिए भी जनादेश मिला है, जैसा कि दावा डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने किया। सवाल नंबर 2, राम मंदिर अगर विकास की पहली सीढ़ी है तो वीएचपी के इस पैमाने पर क्या मोदी सरकार अभी तक खरी उतर पाई है? हम तीसरा साल बना रहे हैं सरकार का। और सवाल नंबर 3 कि क्या केंद्र सरकार सोमनाथ मंदिर की तरह कानून बनाकर राम मंदिर का रास्ता साफ करने की हिम्मत दिखा पाएगी? इन्हीं सवालों पर हम बड़े पैनल के साथ करते हैं बड़ी चर्चा। शुरुआत करते हैं अपने मेहमानों का परिचय के साथ। सबसे पहले यहां स्टूडियो में मेरे साथ विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी जी हैं। बड़ी जिम्मेदारी है, इनको भूमिका साफ करनी है, अपनी भी पार्टी की, बीजेपी की भी और अपने संगठन की भी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, आपका भी स्वागत है इस डिबेट में। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे साहब जुड़ रहे हैं इंदौर से, आपका स्वागत है अभय जी। और फहीम बेग साहब हैं जो कि इस्लामिक जानकार है, इस्लामिक स्कॉलर है, आप दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। फहीम बेग साहब, मैं आप ही के साथ बातचीत की शुरुआत करता हूं। मैं जानता हूं कि आप पार्टी नहीं है पर आप इस्लाम के एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव हैं। वहां पे बाबरी मस्जिद का ढांचा था जो गिराया गया। आपने तीनों की बात सुनी, विश्व हिंदू परिषद की, पार्टी से सुब्रमण्यम स्वामी की और सरकार की। सब कह रहे हैं कि 19 के पहले मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। फहीम बेग, क्या कहेंगे अब आप? सबसे पहले मैं इन्हीं की बात को बताते हुए आपको बता दूं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के मंत्री, भाजपा के नेता, संघ के नेता और इसके जितने भी सिस्टर कंसर्न जो एसोसिएशंस हैं उनके जितने भी नेता हैं, ये पिछले काफ़ी दिनों से हमारी न्यायपालिका का मजाक उड़ा रहे हैं। ये न्यायपालिका को धता बता कर जिस प्रकार से एक बवंडर फैला रहे हैं कि हमारे हक में फैसला आएगा, हमारा मंदिर बनेगा, या जिस प्रकार से भी जिस तरह के दावे कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है क्या राम मंदिर की स्क्रिप्ट लिखकर सुप्रीम कोर्ट को दे दी गई है? क्या हमारे जज, हमारे जितने भी न्यायाधीश हैं, क्या इनके तहत काम करते हैं? तो जिस प्रकार से ये एक माहौल बनाया जा रहा है, तमाम जिनके मैंने नाम लिए, तो ये देश को कहीं ना कहीं गुमराह करने का प्रयास है और ये बताने का प्रयास है कि अब हिंदुस्तान में लोकतंत्र का जो वजूद है वो खतरे में है। और जिस प्रकार से सत्ता की भूख भाजपा को या इसके जितने भी सहयोगी हैं उनको हो गई है, इससे लग रहा है कि अब देश में जिस तरह इन्होंने कांग्रेस, लेकिन फहीम बेग, जो कुल बातचीत हुई तीनों चारों लोगों से, उससे बात साफ हो जाती है कि एक खाका तैयार कर लिया है संघ परिवार ने और उस खाके के मुताबिक 19 के चुनाव के लिए जिस तरीके से सुरेंद्र जैन कहते हैं, जिस तरीके से सुरेंद्र जैन कहते हैं, क्या आपको लगता है कि वो बीजेपी को भी चुनौती दे रहे हैं, मोदी जी को भी चुनौती दे रहे हैं कि राम मंदिर के लिए, विकास के लिए राम मंदिर पहली सीढ़ी है? ये पूरे देश जी, सुमित जी, ये पूरे देश के संविधान को, लोकतंत्र को, न्यायपालिका को और लोगों की आस्था को और इस देश का जो नाम है पूरी दुनिया में, जहां पर सेकुलर इस देश को कहा जाता है, पूरी दुनिया में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा आबादी में सबसे चैन और सुकून से, शांति से रहते हैं, ये इस देश की छवि खराब करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इस देश के आने वाले समय के लिए नुकसानदेह है। और मैं पूछना चाहता हूं, क्यों इतनी जल्दी है इनको? क्यों ये कोर्ट को बार बार चैलेंज कर रहे हैं? क्यों ये बार बार स्क्रिप्ट कोर्ट को पढ़ाकर, सुनाकर दिखाना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है, यही सवाल मैंने पूछा भी था। विजय शंकर तिवारी जी, मैं जवाब चाहूंगा, मैं दोनों पॉलिटिकल नेताओं के पास आऊंगा। 1 मिनट तिवारी जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगा, ये क्यों नहीं आपका राजनीतिक कैलेंडर से क्यों मैच करते हैं तमाम तारीखों को? आप कह दीजिए कि 19 के बाद बनाएंगे मंदिर, 19 के पहले क्यों? मुझे लगता है सुमित जी, पहले जो फहीम बेग ने कहा है उनके प्रश्न का उत्तर देना बहुत जरूरी है। उनका कोर्ट को धता बताने वाली बात की बहुत बड़ा उन्होंने एक विषय उठाया है। तो मैं फहीम बेग को कहूंगा कि जरा सुप्रीम कोर्ट और ये सारी परिदृश्य को देखने की कोशिश करें, ये जनता को बलगाने का काम न करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा
कि अच्छा हो कि ये मामला नेता ये सीधा एक मिनट सीधा भाई बैग सुन लो, पीट मैंने पीट तुम्हारी के बात कह को रहे सुना हैं। था। सुब्रमण्यम सुन लीजिए स्वामी पहले ने पहले सुन पिछले लीजिए सप्ताह एक मीडिया हाउस नहीं में नहीं कहा। पहले बात सुन लीजिए, अभी अभी आप बोल रहे थे, मैं शंकर चुपचाप जी, सुन रहा था। ये अब मेरी प्रश्न बात का नहीं, उत्तर सुन आपके लीजिए। नेताओं की बात माननीय है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि कोर्ट के बाहर इसको सुलझाने का काम किया जाए, तो वो संवैधानिक तरीके हो सकते हैं। तो दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आम सहमति, तो आम 15 बार सहमति हो से चुका 5 है बार वो। ये भाग चुके हैं, तो वो कोई रास्ता है नहीं। दूसरा रास्ता बनता है संसद। तो जब नहीं, आप कह दीजिए ना, मस्जिद बना लीजिए वहां पे। नहीं मैं कैसे आप- कह सकता हूँ? आप नहीं, ही तो कैसे कह सकते सकते हैं। नहीं, आप नहीं। अगर वो भाग रहे हैं तो आप भी नहीं, तो भाग रहे हैं नहीं, हम भाग कहाँ रहे हैं? समझौते से। देखो एक चीज समझिए आप आप भी तो कह सु- सकते हैं कि सुमित वहाँ जी, पुराने स्टेटस सुमित- को होना सुमित जी, चाहिए। 6 दिसंबर 95 जहाँ के तक पहले वाला। मस्जिद की बात है, तो मस्जिद अयोध्या के बाहर, परिसर के बाहर बनेगी, वो भी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी पूरे देश में कहीं भी। ये इनको समझ लेना चाहिए। दूसरी ये तो धमकी हो गई ना। नहीं, आप कुछ यही भी तो वो मानिए। बोल रहे हैं। मैं धमकी यही नहीं तो दे बोल रहा। रहे हैं। मैं बोल रहा हूं बाबरी नाम की मस्जिद पूरे देश में कहीं नहीं बनेगी। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि बाबर इनके हीरो हैं? बाबर इनके हीरो हैं क्या? इनको फहीम तय बेग- करना पड़ेगा कि बाबर फहीम इनके बेग हीरो हैं बाबर क्या? को हीरो मानते हैं आप लोग? इन्होंने फहीम बेग आप साफ करिए, फहीम बेग बाबर आपके हीरो हैं? मेरे हीरो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद साहब हैं। मेरे हीरो मोहम्मद साहब हैं। और जिस बाबर का नाम ले लेकर बार बार फिर बाबरी मस्जिद क्यों? हैं, फिर बाबरी बाबर मस्जिद कोई क्यों? हमारा धार्मिक गुरु नहीं था, बाबर एक राजा था। अरे नहीं, बात नहीं, मस्जिद वो- की है वो- भाई। वो बाबर- समझाने की बाबरी कोशिश मत मस्जिद करिए। की मैं बात कहता हूं नहीं। कि अगर बात बाबर मस्जिद आपके की है। हीरो नहीं है तो बाबरी मस्जिद आप लोग पीछे यही रह गई तो ना। नहीं समझ पाते फिर हैं। बाबरी की जरूरत नहीं है, वो फिर तो अल्लाह कोई की और मस्जिद बन है। जाए, फिर तो कोई और मस्जिद बन जाए, आपको दिक्कत वो नहीं है फहीम बेग? जी नहीं, देखिए बात मस्जिद की है। टाइटल जो है वो मस्जिद है जहां पर खुदा की इबादत होती है। अब नाम उसका आप XYZ कुछ भी रख देखो, लीजिए। आप सबसे सुमित पहले जी, एक चीज समझ लीजिए। एक बात इनको समझ में आना चाहिए, शायद ये माननीय मैं- हाई कोर्ट के निर्णय को इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। 2010 में जो निर्णय आया था, माननीय 3 न्यायाधीशों ने निर्णय किया था, उसमें एक बात कॉमन थी कि 1528 से पहले वहां पर हिंदू भवन था। जब यह निर्णय आया है तो उसको अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? फिर वो मस्जिद कैसे हो गई? अब देखो, एक बात समझनी चाहिए कि 1528 के बाद 76 संघर्ष हुए हैं। एक भी संघर्ष में एक भी मुसलमान, बड़े महत्वपूर्ण चीज अबे है, दुबे, फैसला आने एक दीजिए ना, महत्वपूर्ण बात जो कह रहा हूं। जल्दबाजी में है। 4.5 ये लाख तय कर लोगों दीजिए ने सुप्रीम कोर्ट को। इस मंदिर के लिए बलिदान दिया। एक भी मुसलमान उस मस्जिद के लिए, जिसको आप मस्जिद कहते हैं, एक भी मुसलमान इतिहास में बलिदान दिया हो तो बताइए आप। 4.5 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया है। अभय दुबे 19 मार की दिए भाई, फहीम बेग आपके एक गुंडों मिनट, ने मार दिए। फहीम बेग एक बाबरी मिनट, मस्जिद के फहीम नाम बेग एक पर, राम मिनट, जन्मभूमि फहीम के बेग एक नाम पर मिनट, आपके अभय दुबे और गुंडों ने सुधांशु त्रिवेदी बारी बारी से। अभय दुबे, मेरा पहला सवाल आपसे, 19 की तैयारी राम मंदिर के जरिए विश्व हिंदू परिषद ये मदद कर रही है, नूरा कुश्ती चल रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, या फिर ये धमकी दे रही है नरेंद्र मोदी जी की और उनकी सरकार को? देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल्कुल ठीक कहा बंसल जी ने कि काठ की हांडी तो चढ़ाई है मगर उसमें बिरबल की खिचड़ी पकाई जा रही है। ये कहते हैं कि कठिन प्रश्नों को हल बाद में करेंगे विद्यार्थी, नहीं, ये कठिन प्रश्नों को छोड़ना चाहते हैं ताकि इनकी सत्ता की भूख को ये उससे मिटाया जा सके। 1885 में पहला मुकदमा निर्मोही अखाड़े ने लगाया था। बताइए 100 वर्षों तक कहां था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी? 1925 में जन्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्यों 1984 में राम जन्मभूमि के आंदोलन में कूदा? मुझे याद आता है आडवाणी जी की रथ यात्रा, उनसे पूछा कि आप बताइए राम जन्मभूमि के लिए क्या न्यायालय के आदेश को मानेंगे? उन्होंने कहा कि यह मेरी आस्था का प्रश्न है, कोई न्यायालय इसका निर्णय नहीं दे सकती, मुझे सत्ता दे दीजिए, मैं समाधान दूंगा। सत्ता दे दी तो कहा गठबंधन की मजबूरियां हैं, पूर्ण बहुमत दे दीजिए, मंदिर दे दिया जाएगा। पूर्ण बहुमत दे दिया तो कहते हैं कि न्यायालय के निर्णय को हम मानेंगे। अरे मुझे ये बताइए कि कितने समय तक हिंदू समाज की आस्थाओं से खेलते सुधांशु त्रिवेदी, मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, वही बात कह रहे हैं अभय दुबे। प्रतिनिधित्व भी नहीं करते। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दीजिए, सरकार आपकी है। देखिए सुमित जी, जहां तक श्री राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर के निर्माण का प्रश्न है, तो जो लोग इसे चुनाव या चुनावी राजनीति से जोड़ना चाहते हैं उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1949 में शुरू हुआ, जब देश का संविधान भी नहीं बना था। चुनाव और चुनावी व्यवस्था तो बहुत दूर की चीज थी। हां, किसी चुनाव में
यदि चुनाव अभियान का श्री गणेश किसी ने राम मंदिर को टारगेट करके किया तो 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी ने लोकसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत फैजाबाद से राम राज्य के नारे के साथ की। अभय दुबे से पूछेगा कि क्यों की थी। यह होता है राजनीति का प्रयोग। राजनीति का प्रयोग यह होता है कि जो आपने कहा, अभी सुरेंद्र जैन जी भी कह रहे थे, तो आपने कहा कि भाई विकास और राम राज्य के बीच में क्या संबंध है। इस संबंध का उत्तर पूछना है सुमित जी तो महात्मा गांधी के राजनीतिक दर्शन राम राज्य में पूछ लीजिए। दुर्भाग्य यह है कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो राष्ट्रपिता का राजनीतिक दर्शन था राम राज्य, मगर 2007 आते आते इसी कांग्रेस सरकार ने राम सेतु के मुद्दे पर हलफनामा दे के यह कह दिया कि राम तो थे ही नहीं, जो काम अंग्रेज और औरंगजेब ने भी करने की हिम्मत की। अब मैं इस पे आ रहा हूं जो जवाबदेही आपकी है। विश्व हिंदू परिषद ये साफ कह रही है 19 के पहले राम मंदिर पर पॉजिटिव डिलीवरी देनी होगी। वो ये उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से, और आप लोगों के 3 साल बीत गए हैं, कुछ नहीं। योगी आदित्यनाथ के 50 दिन से ऊपर हो गए हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इसीलिए अभय दुबे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सिर्फ सत्ता के लिए है, चुनावों के लिए है। अभय दुबे मैं आऊंगा आप लोगों के पास। अभय दुबे मेरी मजबूरी है, मुझे ब्रेक की तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन उसके पहले आज का सवाल मैं दर्शकों के लिए एक बार दोहरा देता हूं, क्योंकि आपके जवाबों का इस डिबेट में हमको लगातार इंतजार है। वीएचपी का दावा यह सही है कि मोदी सरकार को मंदिर के लिए भी ये जनादेश मिला है? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर वाई लिखिए, HTP स्पेस देकर N नहीं के लिए लिखिए, और 51818 पर आप SMS कर सकते हैं। तुरंत हाजिर होते हैं, तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। एक बार हमारा जवाब सुन लीजिए, अब तक के जो जवाब हमारे पास हैं, फिर डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। वीएचपी का यह दावा सही है कि मोदी सरकार को मंदिर के लिए भी जनादेश मिला है। एसएमएस पोल पर 82% लोग हाँ में जवाब देते हैं, और ट्विटर पे आप जाके देख सकते हैं 75% लोग हाँ में जवाब देते हैं। यानी बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है कि मोदी सरकार भले ही विकास की बात करती हो, लेकिन राम मंदिर के लिए भी जनादेश मिला है। सुधांशु जी जवाब दीजिए इस बात का, राम मंदिर के लिए भी जनादेश मिला है, और राम मंदिर को लेकर बीजेपी कोई बात बोलने को तैयार नहीं दिखाई देती। सुधांशु त्रिवेदी सीधे मुद्दे पर। देखिए, मैं दोनों बातों की जवाब देता हूं। जब भी कोई सरकार चुनाव में जाती है तो उसका घोषणा पत्र सामने होता है, और घोषणा पत्र की सारी चीजें सार्वजनिक होती हैं, यानी उनको मुद्दा बनाकर हम सामने रखकर जनता के बीच में जाते हैं। तो हमारे घोषणा पत्र में राम जन्मभूमि का हिस्सा था, तो हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि उसके जनता ने उसको ध्यान में रखकर हमें समर्थन दिया है। अब रही बात इसकी कि जो आप ये कह रहे हैं, विकास तो हमारा लक्ष्य है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, पर कोई भी राजनीतिक दल हो तो उसके साथ विकास और व्यवहार, यानी विचार और व्यवहार दोनों दिखना चाहिए। तो हम भारत की एकमात्र राजनीतिक दल हैं, कुछ हद तक वामपंथियों को छोड़कर, जिनकी स्पष्ट विचारधारा है, और जनता को हमारी विचारधारा 60-70 कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। अभय दुबे आपकी पार्टी पे बड़ा इल्जाम। और मैं एक वाक्य सिर्फ कहना चाहूंगा, जो लोग एक मिनट सुमित जी, एक वाक्य पूरा कर लूं। जो लोग राम मंदिर के मुद्दे पे कोई भी मत रखते हो, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। देखिए, ये विषय श्री राम जन्मभूमि और तथाकथित बाबरी मस्जिद का है। एक तरफ है राम की परंपरा। आपके घर में 4 बच्चे हो, आप क्या चाहेंगे? चारों में इतना प्रेम हो कि एक जंगल जा रहा हो, दूसरा लक्ष्मण की तरह जाने को तैयार हो, तीसरा भरत की तरह खड़ा रख के शासन करने को तैयार हो, और आपके आदेश पे कोई भी बच्चा सारी धन संपत्ति को ठोकर मारने को तैयार हो। या आप उस परंपरा से जुड़ना चाहेंगे, बाबर की परंपरा से, कि आपके 4 बच्चे हो तो उसमें से एक औरंगजेब का नाम लिया मैंने पहले। अभय दुबे जवाब दीजिए, अभय दुबे जवाब दीजिए, शाहजहां की तरह जेल अभय दुबे जवाब दीजिए, कर लीजिए ना। अभय दुबे जवाब दीजिए। में क्या चाहते हैं, फिर देश और समाज की बात तब करिएगा। सुन लीजिए। देखिए, जो प्रश्न खड़ा किया गया कि राजीव गांधी जी ने राम राज्य की बात कही थी, कांग्रेस पार्टी और महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा जानती है भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद? राम राज्य की अवधारणा से क्या चित्र हमारे सम्मुख पर प्रस्तुत होते हैं? जो मानव का सद्भाव हो, जहां वैमनस्य रहित सत्ता हो, सबके सुख और शांति की बात। सुन लीजिए,
और भारतीय नहीं, सुन लीजिए, नहीं अभय जी आपने कुछ आंकड़े गलत दे दिए, इसलिए मुझे बीच में पूछना पड़ा, मैं आ नहीं रहा था। आपने अपने पहले सेशन में ये कहा, आपने पहले सेशन में कहा कि 1925 में बनी हुई संस्था 1982 में कैसे आ गई? अभय जी 1889 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1889 में, और 1989 में जाके आप ताला खुलवाते हैं। आपको राम की महत्ता 100 साल बाद पता चली। और आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी, केवल 18 साल बाद, केवल 18 साल बाद 1982 में एक सशस्त्र आंदोलन का हमने प्रारंभ किया। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। एक मिनट अभय जी, अरे एक एक करके और मिनट तो मैं आपको, तिवारी जी दुबे जी, तिवारी जी दुबे जी, तिवारी जी दुबे जी, आप अरे आप दोनों ने एक जैसे कुर्ते पहने, पीले पीले रंग के, अच्छी अच्छी बात करिए, अच्छी अच्छी बात। एक मिनट तिवारी जी, तिवारी जी एक मिनट अभय दुबे, अभय दुबे, अभय दुबे, अभय दुबे, अभय दुबे, देखिए अभय दुबे साहब, दुबे साहब, दुबे साहब, दुबे साहब, एक मिनट तिवारी जी। जो लोग मंदिर नहीं बनने देना चाहते हैं उनकी ये हिम्मत नहीं है तिवारी जी, मैनिफेस्टो लिख सके कि हम मंदिर बनाना नहीं चाहते हैं। तिवारी जी, ये आपके अंदर हिम्मत नहीं है, लेकिन मंदिर बनाने में सहयोग नहीं करना चाहते हैं आप। लेकिन ये हिम्मत नहीं कि मैनिफेस्टो में लिख दें कि हम मंदिर नहीं बनाना है। आज भी अभी सुमित जी दिखा रहे थे, 82% लोग राम मंदिर के पक्ष में खड़े हैं। 1528 के बाद जितने लोग राम मंदिर के लिए तैयार थे, तिवारी जी कोई कमी नहीं आई है। तिवारी जी, अभय दुबे, अभय दुबे, एक मिनट अभय दुबे, अभय दुबे लिसन टू मी, अभय दुबे, मेरा सवाल आपसे है अभय दुबे, अभय दुबे, ये बात तो सच्चाई है कि वहां पे ताला कांग्रेस के वक्त में खुला, मानेंगे इस बात को? ये बात भी आप जानेंगे कि 1992 में जब ढांचा गिरा बाबरी मस्जिद का, तो कांग्रेस की सरकार थी, नरसिम्हा राव थे, नरसिम्हा राव के सलाहकार थे, मीडिया सलाहकार पीवीआर के प्रसाद, उनकी किताब भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। उस किताब में प्रसाद साहब साफ बताते हैं कि नरसिम्हा राव से उनकी जो बातचीत हुई है उसको मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा। वो साफ कहते हैं उस बातचीत में कि नरसिम्हा राव ने प्रसाद साहब से कहा, प्रसाद साहब की किताब के मुताबिक, भगवान राम सबके हैं, हमारे भी हैं, हमारी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजीव गांधी ने शिलान्यास करवाया था, वे यानी वीएचपी और बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर बनवाने पर अड़े हुए हैं। क्या भगवान राम सिर्फ उनके हैं? भगवान राम सबके हैं, हमारे भी हैं, हमारी पार्टी अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजीव गांधी शिलान्यास करवा चुके हैं। ये बातचीत कांग्रेस के नेताओं की है। आप राम मंदिर के हक में हैं, इसका विरोध तो नहीं करते हैं अभय दुबे? अरे राम मंदिर वहां नहीं बनेगा सुमित जी, तो कहां बनेगा? और ये 1885 का निर्णय, एक लाइन में आपको बताता हूं, यानी आप मान रहे हैं कि आप मान रहे हैं कि उस जगह का राम मंदिर बनना चाहिए? रिगार्डिंग, सुन लीजिए एक मिनट, उस जगह पर राम मंदिर बनना चाहिए। अरे बात आप बड़ी, अभय दुबे आपने बड़ी बात कर दी है, अभय दुबे आपने बड़ी बात कर दी है, अभय दुबे साहब आपने बड़ी बात कर दी है। सरकार अगर बिल लेकर आती है सोमनाथ मंदिर की तरह, कांग्रेस सपोर्ट करेगी। राज्यसभा में सरकार के पास आज नंबर नहीं है, सपोर्ट करेंगे आप लोग? सपोर्ट करेंगे आप लोग? सुमित जी 10 सेकंड का समय दे दीजिए। आपने एक आरोप लगाया कि हमने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त होने दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाकर देख लीजिए, हमने ये कहा सोमेन बनर्जी ने, अटॉर्नी जनरल ने, कि हमको रिसीवर अपॉइंट कर दीजिए, वहां ये घटना होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। पांडे जी ने, अभय दुबे, आपने राम मंदिर जी, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, ताले खुलवाए, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। अभी आपने कहा इस शो में 1 मिनट पहले कि वहां मंदिर नहीं बनेगा, तो कहां बनेगा? डिस्ट्रिक्ट जज थे। अभय दुबे साफ कर दीजिए, इस लाइव टीवी पर साफ कर दीजिए कि सरकार के साथ आप हैं। अगर बीजेपी कानून बनाती है सोमनाथ की तर्ज पर, जैसा कि नेहरू जी के वक्त में हुआ था, बीजेपी की आप मदद करेंगे राम मंदिर बनाने के लिए? साफ कर दीजिए अपना स्टैंड। बीजेपी का स्टैंड साफ है, आप अपना स्टैंड साफ करिए। अभय दुबे, मैं लिख कर देता हूं सुमित जी, भारतीय जनता पार्टी जीवन पर्यंत मंदिर बनाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वो सत्ता की रोटी सेकना चाहते। ये मैं नहीं, वेदांती जी से लेकर सारे, यही मुख्तार अब्बास सुधांशु त्रिवेदी, ये बड़ा इल्जाम, आप राम मंदिर के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राम मंदिर कभी नहीं बनवाएंगे। सुधांशु त्रिवेदी,
सुमित जी, कांग्रेस की दुविधा और दोहरा चरित्र यही दिखता है कि अभी अभय दुबे जी कह रहे हैं कि वो मंदिर के पक्ष में थे। मैं पूछना चाहता हूं, तथा कथित मस्जिद के ढहने के बाद नरसिम्हा राव ने एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पार्लियामेंट में कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे। बताइए, आप उस बयान पे कायम है कि नहीं? और जब कार सेवकों पे गोलियां चली 1990 में, तो मुलायम सिंह जी सरकार को समर्थन देकर उत्तर प्रदेश में बचाया कांग्रेस ने। फिर मुलायम ने भी कहा कि हम दोबारा बाबरी मस्जिद बनवाएंगे। और अभी हाल ही में संपन्न उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आप मुलायम सिंह के साथ थे, और मुलायम सिंह ने लखनऊ कैंट की अपनी सभा में कहा, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था मुसलमानों के लिए कि मैंने गोलियां चलवा दी। अरे 10 नहीं 40 कार सेवक मर गए होते तब भी कुछ गम नहीं था, और कांग्रेस चू नहीं बोली। सुधांशु जी 6 साल वाजपेयी जी के निकल गए, 3 साल मोदी जी के निकल गए, राम मंदिर की तारीख नहीं पता लगी है। फहीम बेग कुछ बोलना चाह रहे हैं। फहीम बेग सिर्फ फहीम बेग। अबे दुबे, 1 मिनट, फहीम बेग का नाम लिया मैंने। षड्यंत्र का मुकदमा है उससे। फहीम बेग बोलिए आप। 80s में 4 सीटों के साथ एक पार्टी थी जिसने अपना श्री गणेश राम रथ यात्रा से किया। वो 4 बार सत्ता में आ चुकी है, और ये मुद्दा वो पूरे इतने वर्षों में भुना चुकी है। और इस पार्टी ने हमेशा लोगों का ध्रुवीकरण करके ये इल्जाम लगाते हैं कांग्रेस पे या और पार्टीज पे कि उन्होंने अपीजमेंट किया मुसलमानों का। मैं आज खुले तौर से कहना चाहता हूं, इन्होंने 80% आबादी इस देश की हिंदू, उसका इन्होंने ध्रुवीकरण किया। इन्होंने एक ऐसा कार्ड खेला जो इस देश को बांटने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये मंदिर कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप देखिए ये जुमला जो बार बार घोषणा पत्र कह रहे हैं, मैं उसे जुमला पत्र कहता हूं। अभी आज के अखबारों में आप देखिए कि इन्होंने रोजगार की जो बात कही थी, विकास की बात कही, उससे मनमोहन सरकार से काफी पिछड़े चल रहे हैं। इनका एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि जनता को बेवकूफ बनाते रहिए। फहीम बेग, अभय दुबे के इल्जाम इसलिए भी लगता है सच है स्वामी जो है, जैसा मैं कह रहा था, वाजपेयी जी के 6 साल निकले, मोदी जी के 3 साल निकले, राम मंदिर के नाम पर कोई तैयारी नहीं। योगी जी के 50-55 दिन निकल गए, कोई बीजेपी 325 सीट लेने के बाद यूपी में क्या करने वाली है नहीं बता रही है। इसीलिए ये शक होता है, इसीलिए अभय दुबे ये कहते हैं, इसीलिए सुरेंद्र जैन ये कहते हैं कि हमको भरोसा दिलाया गया है। कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं बताते हैं आप लोग। सुमित जी, जो लोग कहते हैं कि हमारी सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 30 सितंबर 2010 को जो लखनऊ हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का निर्णय आया था, जिसमें इस आधार पर तीनों जजों ने सर्वसम्मत माना कि गर्भगृह श्री राम जन्मभूमि है, वो किस आधार पर था? वो 2003 की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक्सकेवेशन रिपोर्ट, जिसमें 80 खंभे और 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक के मंदिर के स्ट्रक्चर्स आए थे। वो एक्सकेवेशन किसने करवाया था? अटल जी की सरकार ने करवाया था। तो हमने वो आधार बनाए हैं जिनसे कि मामला यहां तक पहुंचा है। और एक और अंतर मैं कहना चाहूंगा, अभी फहीम बेग जी कह रहे थे, यह सच है कि जब राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ तो हम 2 पे थे, आज 282 पे हैं। कांग्रेस 414 पे थी, आज 44 पे है। क्योंकि हकीकत जानते क्या होती है? एक कहावत है कि जो राम का नहीं हुआ उसका त्याग करना चाहिए। तुलसी ने लिखा था, जाके प्रिय न राम वैदेही। अभय दुबे बोलिए, कांग्रेस के साथ किया है। अभय दुबे, अब ये शिकारबाजी नहीं चलेगी, ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। सुमित जी, तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। वो भारतीय जनता पार्टी के आज के लिए प्रासंगिक है कि नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। उन्होंने स्पष्ट किया। अरे मुझे बताइए, हम खुद कहते हैं कि 1885 के निर्णय से लेकर आज तक सुमित जी जितने निर्णय हैं उसमें यह स्वीकार किया गया है कि चबूतरा का स्थान, राम जन्म का स्थान गजेटियर में, अंग्रेजों के फुटनोट्स में पहले से मौजूद था। वहां पर इस बात को 1885। अरे तो अभय दुबे, जब आप राम मंदिर के इतने हक में बोल रहे हैं और किसी भी भगवा परिवार के प्रवक्ता की तरह आप सुनाई दे रहे हैं, तो बोल दीजिए ना, खुलकर बोल दीजिए कि हम संसद में साथ देंगे। राज्यसभा में नंबर नहीं है बीजेपी के पास। राम मंदिर के बोलिए। और इनकी सरकारें कोर्ट में हलफनामा देती कि राम तो थे ही नहीं कभी। अबे दुबे बोलिए ना कि राम मंदिर के लिए बीजेपी के साथ हैं। अरे आपने कहा अभी
अरे भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीतिक दल के साथ प्रभु श्री राम का नाम जोड़ना भी मैं तो पाप की कल्पना करता हूं। अरे हम चाहते हैं भारत में नहीं बनेगा तो प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण कहां होगा। आप दो बातें कर रहे हैं अभय दुबे, अभय दुबे आप दो बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो जगह राम जन्मभूमि है, आप कह रहे हैं वहां मंदिर बनना चाहिए। आप सिर्फ ये कह अरे भाई राम के नाम की जब सब लोग हक में हैं तो बोलिए ना। बनाने के बयान को आप फहीम बेग आप सुन रहे हैं, फहीम बेग आप सुन रहे हैं, लेकिन तिवारी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सुमित जी एक बात समझ लेना चाहिए कि अभी तक राम मंदिर के आंदोलन में 16 करोड़ बीजेपी में भरोसा है, मैं बता रहा हूं बीजेपी में भरोसा है आपको। 2 साल बचे नहीं, 2 साल बचे तिवारी जी, मैं बता रहा हूं 2 साल बचे, 3 साल निकल गए। मैं बता रहा हूं 2 साल अभी उनके बचे हैं, ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन चूंकि उनकी मैनिफेस्टो में है, क्योंकि मैनिफेस्टो में नहीं होता। अरे मैनिफेस्टो तो 6 बार से है। बिल्कुल 6 बार से मैनिफेस्टो में। बिल्कुल हम जो बात देखो, विश्व हिंदू परिषद का मार्गदर्शन कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करती है। विश्व हिंदू परिषद का मार्गदर्शन संत करते हैं, और संत जो बात करते हैं उसको विस्तारित करने का काम हम करते हैं। तो निश्चित तौर पर हमें प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो हम अविश्वास नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जब या तो वो कह देते, जैसे मान लो देश की बहुत सारी पार्टियां तो मैं माफी चाह रहा हूं, राम मंदिर का नाम भी मैनिफेस्टो नहीं लेती है, लेकिन कम से कम एक पार्टी ने लिया है तो विश्वास तो करना पड़ेगा ना। और अभी उनके 2 साल हैं, तो 2 साल तक विश्वास करेंगे, उम्मीद कर रहे करेंगे अभी हम। मैं चलिए आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन चुनावी वक्त है, 2 साल बाकी है, 3 साल का टेन्योर हो चुका है। वीएचपी का प्लान, मंदिर प्लान भी उसी बीजेपी के 19 के प्लान के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो फिर क्या एक बार पोलराइज करने की तैयारी है, जो इल्जाम लगता है रामचरितमानस में ही तुलसी बाबा ये कह गए हैं, वेरी पुनि क्षत्रिय पुनि राजा छलबल किनी सही निज काजा। इसी नोट के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। ज्यादातर लोगों ने कहा है कि बीजेपी को ये मैंडेट राम मंदिर के लिए भी मिला है। आई होप बीजेपी के लोग इसको सुन रहे होंगे।